दोस्तों जब एएमयू का रिजल्ट आता है तो इसमें 3 सेक्शन में रिजल्ट आता है। फॉर एग्जांपल अगर 11 साइंस पे क्लिक करेंगे रिजल्ट पे तो इसमें 3 लिस्ट आती है। पहली सिलेक्ट लिस्ट, दूसरी चांस मेमो लिस्ट और तीसरी आती है स्पेशल कैटेगरी लिस्ट। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये स्पेशल कैटेगरी लिस्ट क्या होता है, इस कैटेगरीज में कौन कौन से कैंडिडेट्स आते हैं, क्या आप स्पेशल कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं, कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्पेशल कैटेगरी में आते हैं। 11 साइंस की बात करें, 11 कॉमर्स की बात करें, डिप्लोमा इंजीनियरिंग की बात करें, बीटेक की बात करें, बीकॉम की बात करें, एएमयू के जितने भी कोर्सेज हैं सबका रिजल्ट जब भी आप क्लिक करेंगे तो सब में क्या आएगा, 3 लिस्ट आती है। कितनी आती है? 3 लिस्ट आती है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग पे क्लिक किया तो 3 लिस्ट आई। अब अगर आप बीटेक पे क्लिक करेंगे तो भी 3 लिस्ट आती है। तो इसमें इस वीडियो में स्पेशली मैं डिस्कस करूंगा कि ये स्पेशल कैटेगरी लिस्ट क्या है। दोस्तों जैसे रिजल्ट आप देखेंगे, जैसे 11th का एग्जांपल इसलिए लेके आया हूं कि 11th में सबसे ज्यादा एएमयू में कैंडिडेट्स आते हैं। तो ये 11th का बॉयज का लिस्ट है। इस लिस्ट में देखेंगे यहां पे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स प्रोविजनली कॉल्ड फॉर काउंसलिंग अंडर स्पेशल कैटेगरी फॉर एडमिशन 2। अंडर स्पेशल कैटेगरी फॉर एडमिशन 2 ये लिस्ट है। इस लिस्ट में देखेंगे तो रोल नंबर वाइज है और ये कैटेगरी रैंक है। इस रैंक में देखेंगे कहीं पीएच लिखा हुआ है, कहीं एनसी लिखा हुआ है, कहीं बीसी लिखा हुआ है, कहीं एससी लिखा हुआ है, कहीं सीए लिखा हुआ है, कहीं एससी लिखा हुआ है, कहीं डीएस, कहीं सीई। तो ये कोड्स क्या क्या है, इस कोड्स के मतलब क्या है, क्योंकि जब भी आपका रिजल्ट आता है एएमयू का तो हमेशा ये कंफ्यूजन बना रहेगा कि ये स्पेशल कैटेगरी क्या है और इस स्पेशल कैटेगरी में ये कोड्स क्या है, कैटेगरी रैंक क्या है। तो ए टू जेड 1 by 1 मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले स्पेशल कैटेगरी क्या है। स्पेशल कैटेगरी क्या है? एक ग्रुप ऑफ रिजर्वेशन है। क्या है? रिजर्वेशन है। अब ये रिजर्वेशन किन किन कैटेगरीज का है वो भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम रेफर करते हैं प्रोस्पेक्टस को। प्रोस्पेक्टस में एक टेबल है, टेबल नंबर 3। टेबल नंबर 3 देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि स्पेशल कैटेगरीज फॉर नॉमिनेशंस और रिजर्वेशंस, यानी एएमयू में किस किस कैटेगरी का रिजर्वेशंस है। तो कैटेगरीज है, सीरियल नंबर 1 देखें जहां एससी कोड है। देखिए इसमें जहां पे एससी कोड है इसके मतलब वो कैंडिडेट क्या है, शेड्यूल कास्ट का है। और जिसमें एसटी है, जिसमें एस और टी लिखा हुआ है, जिसमें एस और टी लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एस टी कहाँ है, एस टी यहाँ एस सी है, और जहाँ एस टी लिखा हुआ है, जहाँ टी लिखा हुआ है वो क्या है, ट्राइब है। ये देखिए एस टी है, इसके मतलब ये शेड्यूल ट्राइब है। जहाँ बीसी लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ये बीसी लिखा हुआ है, ये वाला बीसी लिखा हुआ है, तो इस बीसी का मतलब ये है कि इस बीसी का मतलब है बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस में जो कैंडिडेट्स आते हैं वो बीसी में है। और इस बीसी के बाद 29 हैश दिया है, यानी बैकवर्ड कैटेगरी में इनका 29 रैंक है, इसलिए ये रैंक लिखा है कि कैटेगरी रैंक। और पीएच, पीएच क्या है, चलिए पीएच भी देखते हैं। पीएच जो है वो फिजिकली चैलेंज है। तो फिजिकली चैलेंज अगर पीएच $17 है, यानी इनका 17 रैंक है पीएच कैटेगरी में। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरीज। नेक्स्ट कैटेगरी है सीई। सीई मतलब है चिल्ड्रेन ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉइज। अब यूनिवर्सिटी में जो एम्प्लॉइज हैं, यूनिवर्सिटी में जो टीचर्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ है, जैसे क्लर्क है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, बहुत सारे स्टाफ्स होते हैं, टीचिंग होते हैं, नॉन टीचिंग होते हैं, इवन पंप ऑपरेटर्स होते हैं, क्लीनिंग के स्टाफ होते हैं, बहुत सारे स्टाफ्स होते हैं यूनिवर्सिटी में। तो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले के जो बच्चे आएंगे वो सीई कैटेगरीज में आएंगे, वो चिल्ड्रेन ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉइज आएंगे। ठीक है, अब अगला जो कोड्स हैं वो देखते हैं सीए। सीए मतलब चिल्ड्रेन ऑफ एलुमनाई। एलुमनाई का मतलब वो होता है जो यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर एएमयू से पढ़ा हूं तो मेरे बच्चा जो होगा उसका रिजर्वेशन होगा एएमयू में, वो कहलाएगा बच्चा सीए कैटेगरीज में, यानी चिल्ड्रेन ऑफ एलुमनाई। एलुमनाई मतलब यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, उनके भी बच्चों का रिजर्वेशंस का कुछ परसेंटेज होता है। जैसे आपका एडमिशन हो जाएगा तो आपका भी जो बच्चा होगा उसका भी रिजर्वेशन यूनिवर्सिटी में मिलेगा। ठीक है, तो ये कैटेगरीज है। अब सीजी की बात करते हैं। सीजी जो कैटेगरीज है, अगर किसी में कहीं सीजी लिखा हुआ है तो सीजी कोड का मतलब ये है चिल्ड्रेन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रिसेंटली पोस्टेड टू अलीगढ़। जो अभी अलीगढ़ में पोस्टेड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, या अभी ट्रांसफर रिसेंटली हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज अलीगढ़ में, अलीगढ़ से नहीं अलीगढ़ में, तो उनके लिए सीजी कोड आता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ठीक है, 5वां नंबर पे डीएस। डीएस का मतलब है डिस्टेंट स्टेट्स। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यूपी के वेस्टर्न एरिया में है, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। तो अलीगढ़ से जो जितना दूर स्टेट है, जैसे तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये सारे डिस्टेंट स्टेट्स में आएंगे। तो जो यूपी से दूर स्टेट्स हैं उनका भी रिजर्वेशन है, वो डीएस कैटेगरीज में आते हैं। 6 नंबर पे जो कैटेगरीज है वो पीएच है, ये भी स्पेशल कैटेगरीज में आता है।
स्पेशल कैटेगरी की ही हम लोग बात कर रहे हैं कि रिजल्ट आएगा उसमें ये सारे कैटेगरीज मेंशन होंगे, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। पीएच मतलब फिजिकली चैलेंज, जिसको पीडब्ल्यूडी भी बोलते हैं, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, दिव्यांग भी बोलते हैं, या स्पेशल कैटेगरीज भी, ये पूरे स्पेशल कैटेगरीज का है। तो या हैंडीकैप भी बोलते हैं, फिजिकली हैंडीकैप या फिजिकली चैलेंज या पीडब्ल्यूडी, ये फिजिकली चैलेंज कैटेगरीज में है। जिनका आंख में प्रॉब्लम है, पैर में प्रॉब्लम है, लैप्रोस्कोपी है, बहुत टाइप्स के फिजिकली डिफेक्ट्स हैं, इंसान में नेचुरली हो जाता है, उसको फिजिकली चैलेंज बोलते हैं। एनसी मतलब होगा नेशनल कैडेट कॉर्प्स, कैडेट, एनसीसी के कैडेट्स हैं, उनका भी रिजर्वेशन है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। 8 नंबर पे बात करेंगे तो यहाँ एसएम है। एसएम मतलब आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्समैन के लिए कैटेगरीज है स्पेशल कैटेगरी में स्पोर्ट कोटा पे। 9 नंबर पे है डिबेटर, डिबेट करने वाले, डिबेट या कोई टॉपिक दे दी जाती है, उस पर ग्रुप डिस्कशन होता है, उस पर डिबेट होता है कि एजुकेशन अपने देश में क्या स्तर पे है, क्या क्या इसमें इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है, अपने देश में सेफ्टी सिक्योरिटी, विमेन सेफ्टी सिक्योरिटीज, जैसे फूड सिक्योरिटी की बात करें तो एक डिबेट होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, कोई टॉपिक दी जाती है, तो डिबेटर के भी कैटेगरीज का रिजर्वेशन है। लास्ट में है सीएफ, सीएफ है चिल्ड्रेन ऑफ आर्म फोर्सेज हु डाइड इन कॉम्बैट, लड़ाई होती है जैसे चीन से लड़ाई, पाकिस्तान की लड़ाई और भी देशों से लड़ाई, अगर भारत के कोई भी फौजी लड़ाई में उसकी शहादत पाता है, शहीद हो जाता है, तो उसके बच्चों का भी रिजर्वेशन होगा। वो जो रिजर्वेशन होगा उसका कोड है सीएफ, चिल्ड्रेन ऑफ आर्म फोर्सेज हु डाइड इन कॉम्बैट, कॉम्बैट मतलब लड़ाई। तो जब भी स्पेशल कैटेगरी का ये लिस्ट आता है तो इसमें ये जो कोड्स होते हैं, इस कोड्स का वही मतलब है जो मैंने इस वीडियो में बताया है। एक एक करके आसान भाषा में मैंने बताने की कोशिश की है कि आपको हर एक कैटेगरीज को समझ में आ जाए, जिससे रैंकिंग भी पता चले, क्योंकि रिजल्ट देखना एएमयू का थोड़ा सा टीडीएस टास्क है, थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है क्योंकि ज्यादा इंफॉर्मेशन होता है। तो ये जो स्पेशल कैटेगरीज होता है, ये मतलब जिन कैटेगरीज का रिजर्वेशन है वो लोग आते हैं। कैटेगरी रैंक्स होती है तो ये पीएच है फिजिकली चैलेंज का है, 17 इनका रैंक है फिजिकली चैलेंज में, जैसे ये फिजिकली चैलेंज में 17 है, इनका 40 है, इनका 25 है, 22 है, तो रैंकिंग के हिसाब से इनका एडमिशन होता है, ठीक है। उसी तरह एनसी है जो एनसीसी के हैं, ये बीसी है बैकवर्ड क्लासेस में है, एससी है शेड्यूल कास्ट है, चिल्ड्रेन ऑफ एलुमनाई है सीए है, सीई है चिल्ड्रेन ऑफ एम्प्लॉय, ये एलुमनाई है, ये एम्प्लॉय मतलब उसमें काम करने वाले, और डीएस मतलब डिस्टेंट स्टेट्स वाले। तो ये सारे स्पेशल कैटेगरीज के कोड्स हैं। तो आपका भी रिजल्ट आएगा या आपके परिवार में किसी भी बच्चे का, भाई बहन या कोई दोस्त का आएगा तो उसका ये स्पेशल कैटेगरी का लिस्ट होगा। इस लिस्ट में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। जब भी एमयू का 1 by 1 रिजल्ट आएगा तो जैसे क्लिक करेंगे उसमें 3 लिस्ट होती है। 3 लिस्ट में एक स्पेशल कैटेगरी की भी लिस्ट होती है। स्पेशल कैटेगरीज लिस्ट जो होती है वो मैक्सिमम कोर्सेज में है, मैक्सिमम कोर्सेज में स्पेशल कैटेगरीज लिस्ट है। तो स्पेशल कैटेगरीज मतलब रिजर्वेशन, सिंपल रिजर्वेशन को सिनोनिम्स कह सकते हैं स्पेशल कैटेगरी। जब किसी अदर यूनिवर्सिटी में आता है या आती है लिस्ट तो उसमें रिजर्वेशंस के नाम से होता है, यहाँ पे स्पेशल कैटेगरीज के नाम से है। तो ये थोड़ा सा ऐसा शब्दावली है एएमयू में जो कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूं कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, आपको ए टू जेड एक एक टर्मिनोलॉजी, एक एक शब्द, एक एक लफ्ज आपको क्लियर हो जाए कि ये रिजल्ट में ये आया है तो इसका ये मतलब है। क्योंकि ये जो चैनल है आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए है, आपका इल्म बढ़ाने के लिए है, आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए। तो ऐसे इल्म वाला, नॉलेज वाला और ज्ञान बढ़ाने वाला वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। ए टू जेड एएमयू, जामिया, जेएनयू, बीएचयू, डीयू, आईपीयू, नीट, जेईई, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, यूपी बोर्ड, सबका रिजल्ट, सबका एडमिशंस के बारे में बातें इसी चैनल पे होती रहेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, हमें रही ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते। तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय एएमयू।